हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो आज हम आप जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा बोर्ड टारगेट बैच चल रहा है और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, चैप्टर वाइज सारा चल रहा है। ठीक है बेटा, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और ये वाला चैप्टर जो बहुत ज़्यादा मार्किंग गेनिंग वाला चैप्टर है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका जो है वो ठीक ठाक एवरेज है और ठीक ठाक मार्क्स ये गेन करता है। चैप्टर से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आप सभी लोग जानते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो इसके हम जो हैं वो कुछ जो भी इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसकी जो थ्योरी थी इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन हम क्या करके लाए हैं, आज लिख के लाए हैं आपके लिए और आज आपको करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करने से पहले एक बार बता दूं आप सभी को कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए ताकि थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए तो शुरुआत करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी लोग देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का चैप्टर 4 जो है क्लास 10th का साइंस का पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पहले तो आप सभी को पता है कि कार्बन कैसा कंपाउंड है, कैसा बेटा, टेट्रावैलेंट कंपाउंड। आप सभी लोग जानते हैं जो जिसकी कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, हाँ या ना। ठीक है, वो आप लोग जानते हैं। टेट्रावैलेंस उसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो 4 वैलेंसी कंप्लीट करता है। हाँ, तो और उसकी 4 वैलेंसी, इसका मतलब क्या है, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, समझ रहे हैं, तो इसलिए टेट्रावैलेंट कहा जाता है उसे। ठीक है बेटा, चलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पहला क्वेश्चन देखेंगे। उसका क्या कह रहा है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है। ठीक है, उसकी थ्योरी एनसीईआरटी में दोनों 2 पॉइंट समथिंग दे रखे हैं कि उसमें यह बताया गया है कि C+ जो होता है C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव, अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और ऐसा है तो C4 नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, C4 पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता, मतलब ना 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। आप जानते हैं उसको वर्सेटाइल नेचर को, तो ऐसा होता क्यों है उसमें उसने बता रखा है। ठीक है बेटा, तो आपके इसमें जो है वर्सेटाइल नेचर बताना है आपको, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है। ठीक है बेटा, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट हुआ, आपका पहला क्वेश्चन आपका आएगा वर्सेटाइल नेचर, आप कार्बन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड देखेंगे, थ्योरेटिकल है आपको पता ही है। सेकंड जो देखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको एक बात याद रखना, आपसे एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करवाएगा। क्या करवाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपके लिए जितना पॉसिबल होगा मैं एमसीक्यूज भी आप लोगों को लेके आऊं, क्योंकि आपको पता है 20 जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग, अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन सही है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एमसीक्यूज वगैरह भी लेके आऊंगा। ठीक है बेटा, इस चैप्टर के नहीं, पूरी जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी चैप्टर हैं सबके। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बताना है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, एथेनोइक एसिड का। ठीक है, ये पता ही है ना किस ग्रुप का है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है, तो एथेनोइक एसिड का, H2S का, F2 का एंड प्रोपेनॉन का। ठीक है, आप लोगों को नोमेनक्लेचर वगैरह भी सब हमने करवा दिया है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में। तो अब आप लोग क्या करेंगे, एथेनोइक एसिड, H2S, F2 और प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको आता है, अच्छी तरीके से आता होगा। ठीक है, तो इन 4 के आपको क्या बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। ठीक है बेटा, आप करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स सल्फर। ठीक है, तो ये आपको करना है, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है किसके मॉलिक्यूल का, सल्फर का, जो कि किससे बना हुआ है, 8 एटम्स सल्फर से बना हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका भी क्या बनाना है, क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा है मैंने, डायरेक्टली आपके लिए बता दिया, पूछता है बहुत बार। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। तो ये वाला वो कह रहा है कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे किसके, पेंटेन के। ठीक है, आइसोमर्स, आइसोबार वगैरह आपको पता होंगे, तो आपको क्या बताने हैं, पेंटेन के क्या बताना बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने कितने होंगे। ठीक है बेटा, चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, यहां तक आपको समझ में आया, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करके आएंगे। बैक एक्सरसाइज सेम ही आपके, कुछ बीच में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल्स वगैरह हो तो उससे रिलेटेड भी है कुछ क्वेश्चन, और कुछ जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके थ्योरेटिकल, जो आपके क्या कहते हैं एनसीईआरटी के जो बीच से जो पूछे जाते हैं, वो थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चन हम लेके आए। ठीक है बेटा, चलिए 4 क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
फिफ्थ क्वेश्चन देखें आप सभी लोग, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। वो कह रहा है क्या बेटा कि आपको कार्बन की दो प्रॉपर्टीज बतानी, क्या बतानी बेटा, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। आपको कोई कार्बन की दो क्या बतानी, प्रॉपर्टीज बतानी है जिससे ये पता चले हमें कि कार्बन जो है वो इतना ज्यादा हमारे चारों तरफ उसके कंपाउंड इतने ज्यादा क्यों मिलते हैं। समझ रहे हैं, हमारे चारों तरफ जितने भी कार्बन के कंपाउंड है वो ज्यादा से ज्यादा हमें एक ह्यूज नंबर ऑफ क्या कहते हैं कार्बन कंपाउंड हमारे चारों तरफ हमें क्यों देखने को मिलते हैं। तो आपको उसकी दो प्रॉपर्टीज बतानी है कार्बन की, ऐसा क्यों होता है। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको दो प्रॉपर्टीज बता देनी है बस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको इनके क्या बनाने बेटा, स्ट्रक्चर बनाने। क्या बनाने बेटा, स्ट्रक्चर बनाने। किसके, नंबर 1 देखेंगे, पहला कह रहा है इथेनोइक एसिड का। किसका, इथेनोइक एसिड का। हमने अभी क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चर बनाया था, इथेनोइक एसिड का बनाने के लिए कहा है। और आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर भी इथेनोइक एसिड का बनाना है। और किसका बनाना है, ब्रोमोपेंटेन का बना लेंगे। ठीक है, आपको वो आप सिंपल स्ट्रक्चर बनाने कोई प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चर फिर भी थोड़ी शेयरिंग आपको दिखानी पड़ेगी, लेकिन क्या कहते हैं जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको डायरेक्टली वो शेयरिंग वगैरह दिखानी जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं आप नॉर्मली क्या करेंगे, बस बॉन्ड दिखा दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, बस आपको क्लियर होना चाहिए कार्बन कितने हैं उसमें, और उसमें जो क्या कहते हैं कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, और जो भी क्या कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप है जो भी लगा हुआ है वो आपको क्या कहते हैं आपके एक तरीके से आपको जो नोमेनक्लेचर है ना, जो क्या कहते हैं टेबल वगैरह वो आपको क्लियर होनी चाहिए। समझ रहे हो, तो आप इसका आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इथेनोइक एसिड का, ब्रोमोपेंटेन का, ब्यूटेनॉन का एंड लास्ट हेक्सेनल का। किसका, हेक्सेनल का। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं क्या कहते हैं जिनके आपको क्या बनाने हैं, क्या बनाने बेटा, स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है बेटा, चलिए यहां तक आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। ये 6 क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 7th क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया बेटा यहां तक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। इसमें हम जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी लेके आए हैं। क्या लेके आए बेटा, हम चैप्टर बाय चैप्टर रिएक्शंस लेके चल रहे हैं, आपको पता ही है। और हर चैप्टर में क्योंकि केमिस्ट्री है अभी चल रही है फिलहाल, अभी क्या कहते हैं बायो और फिजिक्स भी अभी बाकी है। अभी जो मोस्टली चैप्टर चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं बेटा, वो चल रहे हैं केमिस्ट्री के। किसके चल रहे हैं, केमिस्ट्री की। शुरुआत में केमिस्ट्री ज़्यादा पड़ी हुई है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब आप लोग क्लियर हो जाने से और साथ के साथ पढ़ते जाइए आप लोग। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप चैप्टर वाइज करेंगे तो आपको बाद में जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली बोर्ड्स के टाइम पे। ठीक है बेटा, चलिए याद रखिए अपने अंदर जुनून रखिए बेटा आप करने का। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है अगर आपके पास जुनून होगा ना, आपके अंदर अगर जुनून है काम करने का, अगर आप सोच लें कि करना है तो फिर कोई भी माई का लाल आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आपके अंदर जुनून है उस काम को करने का, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कर लेंगे लास्ट टाइम पे, तो नहीं होने वाला। समझ रहे हैं, अभी से अगर देखो कहते हैं ना कि अगर इसके अंदर जज्बा हो ना कि वो काम करना है तो वो हो जाएगा, सब कर ले। वो कहते हैं ठान लेना, अगर जिसने मन में ठान लिया ना बेटा कि वो करना है तो वो हो सकता है काम। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपको सबको पता है। ठीक है बेटा, तो अपने अंदर ना एक क्या कहते हैं आग जला लो। समझ रहे हो, एक क्या जला लो, एक आग जला लो अपने अंदर। ये सोच लो कि अब करना है, इस बार तो हम फोड़ देंगे एकदम, इस बार हम ही हैं बेटा। अपने आप को हमेशा बादशाह मान के चलो, ईगो वाला बादशाह नहीं, अपने अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना उसको लेकर चलना है। आप अगर कुछ भी वो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक वैकेंसी भी निकले ना अगर गवर्नमेंट जॉब की, वैसे आप 10th क्लास में हैं तो वो बंदा भी सोचता वो आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि वो वैकेंसी जो है ना वो मेरी है। समझ रहे हैं, हाँ या ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप अभी ये सोच लें कि मुझे टॉप करना है अपने स्कूल में, या मुझे टॉप करना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, या मुझे टॉप करना है सीबीएसई टॉप मुझे करना है, तो अपने अंदर ठान लो। और मैं इस बात को अगर आपने ठान लिया ना उस काम को और काम में जुट गए तो इसका परिणाम भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है बेटा, तो डरना नहीं है, काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे ध्यान से तो पक्का होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, करने से सब अच्छा होता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी लोग। तो बेटा अब आप 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज। आपको याद रखना होमोलोगस सीरीज से ये वाला क्वेश्चन मोस्टली पूछता ही है, हो सकता है इस बार भी पूछ दे। ठीक है बेटा, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं वो लिखेंगे पहली बात तो, और आपको इसके साथ एक एग्जाम्पल के साथ उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, क्या करना है, होमोलोगस सीरीज को एक एग्जाम्पल के साथ क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी बुक से
से, बैक एक्सरसाइज से है और डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको करके जाएंगे आराम से, अच्छी तरीके से करके जाएंगे। होमोलॉगस सीरीज होती क्या है और उसको एक एग्जाम्पल आप लिख के आएंगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स। वो कह रहा है कि कार्बन और उसके कंपाउंड जो है वो किस तरीके से किसके लिए यूज किए जाते हैं, फ्यूल्स की तरह यूज किए जाते हैं, ईंधन की तरह यूज किए जाते हैं फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। ज़्यादातर एप्लीकेशंस में क्या किया जाता है, जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह हुई, जो भी मोस्ट एप्लीकेशंस में क्या किया जाता है, कार्बन और उसके ही कंपाउंड फ्यूल की तरह वर्क किए जाते हैं। अब वो क्यों किए जाते हैं वो रीजन आपको बताना है, ठीक है बेटा, कि वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। ज़्यादातर एप्लीकेशंस के लिए क्या किया जाता है बेटा, क्या किया जाता है कि जो कार्बन और उसके कंपाउंड जो है वो फ्यूल की तरह वर्क करते हैं, ये आपको पता है करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं, ऐसा क्यों यूज किया जाता है, तो वो आपको बताना है रीजन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन इथेनॉल, इथेनॉल आपको पता है ना क्या होता है, ये एल्कोहल ग्रुप का है, ठीक है। तो एथेनॉल और क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, हाँ या ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आपको क्या बताना है इसके बीच, आपको एथेनॉल और एथेनोइक एसिड वो कह रहे हैं कैसे डिफरेंशिएट है, क्या क्या इनमें अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है इनमें, वो आपको किस बेस पर बताने हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर उन दोनों में क्या बताना है, आपको डिफरेंस बताना है, किस किसके बीच, एथेनॉल का और एथेनोइक एसिड का। समझ आ गया। चलिए ये अल्कोहल ग्रुप का और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है, ठीक है बेटा। चलिए 9th क्वेश्चन होगा। 10th क्वेश्चन देखेंगे आप, व्हाई डज मिसेल्स, हाँ आपको पता है जब सॉप फॉर्मेशन स्टार्ट होती है ना, जब साबुन बनाने की प्रक्रिया जब स्टार्ट हो तो वो मिसेल्स का यूज किया जाता है, आपको पता ही है इस चीज का, ठीक है। तो मिसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। वो कह रहा है जब सोप पानी में, जो साबुन जो है पानी में क्या कर जाती है, मिला दी जाती है, क्या कहते हैं उसके साथ ऐड किया जाता है पानी के साथ सोप को, एक तरीके से समझ रहे हो कि सोप है उसमें पानी ऐड किया या फिर क्या कहते हैं पानी में सोप को ऐड कर रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हैं घोल रहे हैं एक तरीके से, तो मिसेल फॉर्मेशन होती है। क्या होती है बेटा, मिसेल की फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है वो आपको बताना है, ठीक है। विल अ मिसेल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट्स सच एज एथेनॉल ऑल्सो। वो कह रहा है क्या मिसेल जो है वो और भी डिफरेंट सॉल्वेंट जैसे कि एथेनॉल है, क्या उसमें भी क्या हो सकते हैं, मिसेल फॉर्म हो सकते हैं। जिस तरीके से वाटर जब सोप में मिलती है तो मिसेल फॉर्मेशन होती है, तो क्या वो कह रहा है कि और भी सॉल्वेंट में जैसे एथेनॉल वगैरह के इसमें भी मिसेल फॉर्मेशन हो सकती है या नहीं, वो आपको बताना है, ठीक है बेटा। चलिए कैसा होगा या नहीं वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन हो गया। 11 देखेंगे, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछता है और हर बार पूछता है और ये क्वेश्चन पूछता ही है आपके बोर्ड में, ठीक है बेटा। तो वो कह रहा है आपको मैकेनिज्म बताना है, किस तरीके से क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का जो मैकेनिज्म है वो आपको बताना है। तो एनसीईआरटी में पूरा मैकेनिज्म दे रखा है, आप सही तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो, अगर नहीं तो फिर आप क्या कहते हैं एस-चांद में दे रखा है उसमें भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करके बताना है सब कुछ कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, ठीक है बेटा। चलिए 11 क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन होगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं किसकी, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट, ये चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। चलिए बेटा हो गया। चलिए इसे रेज करते हैं और अब आप लोग देखेंगे कि इसके जो क्या कहते हैं इस चैप्टर का जो मेन जो रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है बेटा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए और तैयारी कैसे चल रही है आप सभी लोग की, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों की प्रिपरेशन अभी फिलहाल कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है या नहीं। अगर नहीं चल रही है तो अपनी तैयारी को और अच्छा, अगर आपको लगता हो ना, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप डेली पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता होगा अंदर से कि हाँ बेटा, हाँ सर ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हमारे अंदर से हमें लग रहा है कि हाँ अब कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं क्योंकि बोर्ड के अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो ना चाहते हुए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, क्योंकि अब तो बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं, समझ रहे हो। तो अब आप लोग क्या करिए, मेहनत में जुट जाइए एकदम, इधर उधर की बातें सब छोड़िए, दोस्ती यारी सब कुछ अभी फिलहाल के लिए स्टॉप कर दीजिए, एकदम खत्म कर दीजिए। खत्म नहीं करनी मतलब उस चीज को अभी उन दोस्तों से कह दीजिए कि भैया अब 2-3 महीने बाद मिलेंगे जब हमारे एग्जाम फिनिश हो जाएंगे, ठीक है बेटा। फिलहाल जो है वो किस पर फोकस करना है आपको, आपके किस पर, अपने गोल पर, अपने बोर्ड्स एग्जाम्स पर फोकस करना है, क्योंकि मार्क्स आपको लाने हैं, आपके दोस्तों को नहीं।
टारगेट आपका है, बोर्ड टारगेट आपने शुरू किया है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर रहे हो, पढ़ना आपको है, रिजल्ट आपका आएगा, मिठाई आपको मिलेगी, ठीक है, शाबाशी आपको मिलेगी, रैंक आपकी आएगी। तो आपके दोस्त साथ नहीं होंगे, वो सिर्फ आपको क्या करेंगे, वो सिर्फ आपको आपके मकसद से भटकाएंगे, और आपको भटकना नहीं है, ये बात याद रखिए, आपको भटकना नहीं है। समझ आया? अपने मकसद से जो भटकेगा उसका रिजल्ट आपको, वही बच्चे क्या करते हैं, जो भटक गया वो खत्म, समझ रहे हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको अपने रास्ते पर, एकदम सटीक रास्ते पर आपको चलना है कि अब 2 से 3 महीने एकदम पढ़ाई के रास्ते पर चल रहे हैं, कोई दोस्त नहीं, कोई यारी नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई सिनेमा नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ भी नहीं। मोबाइल तो आपको यूज करना है पढ़ाई के लिए, फालतू चीजों के लिए नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 11th क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। अब आप 12th क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या है बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है बेटा। तो आप लोग 12th क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम क्या ले आए, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेके आए हैं चैप्टर 4 की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, ठीक है बेटा। चलिए चैप्टर 4 की जो जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम किस में लेके आए हैं, किस में लेके आए बेटा, हम 12th क्वेश्चन में लेके आए, ठीक है। तो पहली रिएक्शन जो है वो क्या कह रहा है, CH4 को ऑक्सीजन के साथ हम जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, प्लस में क्या निकलेगी, हीट एंड लाइट निकलेगी, ठीक है। तो पहली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, करके जाएंगे आप, ठीक है। दूसरी रिएक्शन आप देखेंगे, CH3CH2OH, आपको पता है क्या है बेटा, ये इथेनॉल है, क्या है बेटा, इथेनॉल को जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा एंड हीट एंड लाइट मिलेगी आपको, ठीक है बेटा। ये 2 रिएक्शन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन आप लोग देखेंगे, क्या कह रहा है कि जब इथेनॉल को, किसको, इथेनॉल को पता है ना क्या होती है, एल्कोहल ग्रुप का है, तो शराब भी एक तरीके से, ठीक है। तो इथेनॉल को जब क्या करेंगे, आप एल्केलाइन KMnO4 के साथ, ठीक है, और या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं जब उसे, तो क्या बनता है, वो क्या बन जाता है, वो एथेनोइक एसिड। तो देख रहे हैं आप, इथेनॉल से, किससे, इथेनॉल से आप एथेनोइक एसिड डायरेक्टली बना सकते हैं, किससे, किसी प्रेजेंस में, या तो एल्कलाइन KMnO4 हो, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, एसिडिफाइड K2Cr2O7 होना चाहिए। उसको आप गर्म करेंगे, आप क्या बन जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है बेटा, CH3COOH, ठीक है। थर्ड रिएक्शन हो गई। फोर्थ रिएक्शन आप देखेंगे कि जब सोडियम को किसके साथ, सोडियम के साथ किसको, इथेनॉल को, किसको, सोडियम के साथ इथेनॉल को क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ट्वाइस Na दे रखा है, प्लस CH3CH2OH, ये इथेनॉल है, प्लस सोडियम के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बेटा, हमारा सोडियम इथॉक्साइड बनता है, क्या बनता है बेटा, सोडियम इथॉक्साइड, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्या बनता है बेटा, सोडियम इथॉक्साइड बनता है, क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे आप लोग, CH3CH2OH, ये भी क्या है बेटा, क्या है ये इथेनॉल है, जो मोस्टली जो है ना यहाँ पर एल्कोहल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। तो जब वो क्या कह रहा है कि जब इथेनॉल को हम क्या करेंगे, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होगा ना, सल्फ्यूरिक, ये जो पता है आपको क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4, जब इसके साथ हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड में H2SO4 को क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे एक तरीके इसकी प्रेजेंस में, किसको, इथेनॉल को, तो क्या बनाता है ये, तो ये बनाता है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में वाटर बनाएगा, ठीक है बेटा, समझ आ गया, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप 6 देखेंगे, 6 रिएक्शन क्या कह रही है, 6 रिएक्शन कह रही है बेटा कि जब इथेनोइक एसिड और एथेनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या कि जब इथेनोइक एसिड और एथेनॉल दोनों को क्या किया हमने, क्या किया, दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तब वो क्या कर रहा है, ये एक तरीके से रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, कैसे होती है, रिवर्सिबल, दिखा रखा है ना, ये एरो जाता हुआ ये आता हुआ, इसका मतलब है रिवर्सिबल है, ये क्या हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल को जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, एस्टर बनाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, प्लस में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है बेटा। लास्ट रिएक्शन आपकी, और लास्ट क्या कहते हैं, चैप्टर का लास्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट क्वेश्चन है यही, इसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या कह रहा है कि इथेनोइक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसके साथ बेटा, CH3COOH प्लस Na2CO3 जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है बेटा, तो बनाता है CH3COONA प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 7 रिएक्शन थी कम से कम, जो आपको याद करनी है।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन रिएक्शंस को याद करेंगे इस चैप्टर में, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। ठीक है बेटा, और बाकी बात की जाए कि जो हम करवा रहे हैं एमसीक्यूज वगैरह की, तो बहुत जल्दी हम एमसीक्यूज भी लाने वाले हैं। ठीक है बेटा, और क्या कहते हैं, सिर्फ 10th क्लास का ही बोर्ड टारगेट बैच नहीं चल रहा है, 12th के भी क्वेश्चन लाए हैं हम, 12th का भी हमारा बैच चल रहा है। ठीक है, और आप लोगों का फर्ज बनता है आपकी पढ़ाई करें, हम आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प नहीं कह सकते हैं, हमारी भी इसमें, हमारा भी यूट्यूब चैनल चल रहा है। ठीक है बेटा, तो आप हमारी हेल्प कीजिए एक तरीके से, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, और डरना नहीं है किसी भी बात से, जितना भी हम करवा रहे हैं सिलेबस, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं डेली, बस उतना करते जाइए, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा। अब अगर आप जितना भी करवा रहे हैं उतना, तो आपका 85 प्लस 90 प्लस आपका स्कोर हो सकता है। ठीक है बेटा, लेकिन करने से होगा, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको आने वाला नहीं है। मैंने कहा ना, अपने अंदर एक आग भड़का लीजिए, अपने आप से सोचिए उस बात को कि हाँ, एक जो कहते हैं ना, क्लास में कुछ लोग टॉपर होते हैं, तो उस टॉपर, अगर आप टॉपर हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप टॉपर नहीं है तो आप सोच लिए कि उस टॉपर को मुझे क्या करना है, इस रेस में पीछे करना है। ठीक है, गोल बना लीजिए उस टॉपर को। क्या आप ये सोचिए कि मुझे जो सीबीएसई के जो मोस्ट टॉपर बच्चे आएंगे, मुझे उनमें अपनी रैंक लानी है, समझ रहे हैं? तो तब आपके दिमाग में वो कहते हैं ना कि अगर आप एकदम खूब तेज वाली दौड़ चल रहे हैं ना, तो छोटी मोटी दौड़ तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, अगर आप ओलंपिक के लिए इंटरनेशनल दौड़ अगर दौड़ रहे हैं आप, ठीक है, तो आप जो छोटे मोटे एरिया की जो दौड़ वगैरह होंगी वो आप कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, तो बड़ा सोचिए, बड़ा सोचने का पैसा थोड़ी लगता है। ठीक है, सपने बड़े देखिए और पूरा करना आपको ही है। ठीक है, सपने देखने का कोई पैसा नहीं लगता। सुबह सुबह उठिए, ऐसा नहीं है कि आप रात में सोते हुए सपने देख रहे हैं, जागते हुए सपने देखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सपने वही पूरे होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं। समझ रहे हैं ना? तो वही मेरा मानना है कि सपने देखिए, सपने देखने को पैसे नहीं लगते, और सपने जो देखता है ना वही पूरा कर पाता है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग देखे हैं, मैंने ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि भाई क्यों इतने बड़े बड़े सपने देख रहा है। क्यों नहीं देखे बंदा? सपने देखने को पैसे थोड़ी लग रहे हैं। सपने देखिए बेटा, और क्योंकि सपने जो होते हैं ना वो साकार होते हैं अगर आप मेहनत और लगन से काम करें तो। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। आज चैप्टर 4 जो है उसके हमने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन, आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है बेटा, हमारा चैप्टर वाइज चल रहा है पूरा बोर्ड टारगेट बैच में, जितना भी हम सारा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है बेटा, और बाद में हम क्या लाएंगे, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो भी लाने वाले। ठीक है बेटा, आप अगली वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।